नमस्ते बच्चों, मैं राकेश पुनिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अच्छी शिक्षा ऑफिशियल पे। जैसे कि पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों बायोलॉजी के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी हमने जान लिया था। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी सेल बायोलॉजी की, कोशिका विज्ञान की हमारी क्लास रहेगी। आपको पता है कि सेल जो है वो क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। लिविंग जो बॉडी होती है उसकी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, उसका प्रारंभ जो होता है वो कहाँ से होता है, सेल से होता है। तो बात करते हैं बायोलॉजी में सेल जो है, सेल के बारे में अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है वो कौन सी है, साइटोलॉजी। कौन सी है, साइटोलॉजी ब्रांच के अंदर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है सेल के बारे में। यानी कि बायोलॉजी की एक शाखा है साइटोलॉजी, जिसमें सेल का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले साइटोलॉजी शब्द का जो यूज किया या साइटोलॉजी का जो नामकरण किया वो किसने किया, हर्टबिंग ने। हर्टबिंग ने क्या किया, नामकरण किया किसका, साइटोलॉजी का। नामकरण किया किसका, नामकरण किया साइटोलॉजी का। अब बात करते हैं साइटोलॉजी से एक और यहां पे ब्रांच निकल के आई, साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स हिंदी में इसका कोई नेम नहीं है लेकिन बना सकते हैं, कहेंगे साइटो क्या हो गया आपका, कोशिकीय, और जेनेटिक्स हो गया अनुवांशिकी। कोशिकीय अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स। इसके बारे में, साइटोजेनेटिक्स के बारे में किसने बताया, एच.एल. मूलर एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने साइटोजेनेटिक्स के बारे में बताया, कोशिकीय अनुवांशिकी के बारे में बताया कि किस तरीके से कोशिका जो है वो डेवलप होती है, किस तरीके से एक सेल डेवलप होती है। उसके बाद बात की जाए कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए पेपर में कि साइटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जनक। हिंदी में लिखेंगे कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका विज्ञान का जनक। तो कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक। किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी माइक्रोग्राफिया, और इस बुक में रॉबर्ट हुक ने किसके बारे में बताया था, सेल के बारे में। किसके बारे में बताया था बच्चों, सेल के बारे में बताया था। क्वेश्चन ये आ जाए कि सेल की स्टडी किस ब्रांच में की जाती है, तो साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। साइटोजेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है, तो एच.एल. मूलर। आपका उत्तर क्या होगा, एच.एल. मूलर। साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया या साइटोलॉजी का नामकरण किसने किया, तो हर्टबिंग ने। किसने किया, हर्टबिंग ने। उसके बाद बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। अगर हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक कोशिका विज्ञान का फादर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो आपका उत्तर क्या होगा, स्वानसन। आपका आंसर क्या होगा, स्वानसन। आपका उत्तर क्या होगा, स्वानसन। स्वानसन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। स्वानसन ने भी एक बुक लिखी बच्चों, जिस बुक का क्या नाम था, सेल। इस बुक में कोशिका का पूरा ब्यौरा दिया गया है, कोशिका का अध्ययन है इस बुक में बताया गया है स्वानसन के द्वारा कि सेल जो है वो क्या है। उसके बाद बात करूं कि इंडिया का कौन सा ऐसा वैज्ञानिक हुआ जिसने सेल डिस्कवरी में अपनी भूमिका निभाई, तो आपका उत्तर होगा ए.के. शर्मा। आपका उत्तर क्या होगा, ए.के. शर्मा। आपका उत्तर क्या होगा, ए.के. शर्मा। पूछा जाए मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक कौन है, तो स्वानसन। कौन सी बुक लिखी उन्होंने, सेल। इंडिया का कौन सा ऐसा वैज्ञानिक हुआ जिसने सेल डिस्कवरी के अंदर अपना योगदान दिया, तो उत्तर क्या होगा आपका, ए.के. शर्मा। आपका उत्तर क्या होगा, ए.के. शर्मा। पूछा जाए साइटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक लिखी सेल के ऊपर, तो माइक्रोग्राफिया। आपका आंसर क्या होगा, माइक्रोग्राफिया। उसके बाद बात करते हैं सेल की डिस्कवरी की। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, यानी कि कोशिका की खोज जो है वो किस तरीके से हुई। कोशिका की
खोज जो है वो किस तरीके से हुई इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, कोशिका की खोज की बात करूं, सेल डिस्कवरी, सेल डिस्कवरी, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज की बात करें तो सबसे पहले कोशिका की जो खोज की वो किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। कब की? 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या किया? सेल को खोजा। क्या किया? सेल को खोजा। अब इन्होंने कौन सी सेल को खोजा? कारक। कारक, कारक से इन्होंने क्या किया? कोशिका को खोजा। और कारक जो है वो क्या थी? एक प्रकार की डेड, याद रखिएगा, डेड सेल, मृत कोशिका। कारक क्या थी? एक प्रकार की मृत कोशिका थी। कारक क्या थी? एक प्रकार की डेड सेल थी, मृत कोशिका। कारक जो कोशिका इन्होंने खोजी उनको इन्होंने नाम क्या दिया? सेला। क्या नाम दिया? सेला। और उसमें फिर धीरे धीरे जैसे डिस्कवरी बढ़ती गई तो सेला से क्या हो गया? सेल। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है कि सेला जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चों? लैटिन का। आपका उत्तर क्या होगा? लैटिन भाषा का शब्द है सेला। लैटिन भाषा का शब्द है क्या? सेला शब्द है। सबसे पहले खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। किस प्रकार की कोशिका की खोज की? तो डेड सेल की खोज की। किस पे? कारक पे। कारक जिस तरीके से अचार की बर्नियां वगैरह होती है ना, कांच का होता है ये, अचार की बर्नियां वगैरह जो होती हैं वो देखा होगा आपने, या परफ्यूम वगैरह जो खरीदते हैं उसके ऊपर की जो टोटी लगी होती है, ऊपर जो वुड की लगी होती है, वो कारक होता है। वो क्या होता है? कारक होता है। तो एक प्रकार की कारक में कौन सी कोशिका थी आपकी? डेड सेल थी। और डेड सेल की सबसे पहले किसने खोज की थी भाई? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। कब की थी? 1665 में खोज की थी। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की। अब बात करते हैं सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की? एवी लीवेनहुक। किसने की थी सबसे पहले? जीवित कोशिका की जो खोज है वो किसने की? एवी लीवेनहुक ने। किसने की थी बच्चों? एवी लीवेनहुक ने सबसे पहले खोज की थी। किसकी? जीवित कोशिका की। फर्स्ट टाइम एवी लीवेनहुक। एवी लीवेनहुक एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम क्या किया? लिविंग सेल की खोज की। फर्स्ट टाइम क्या किया? लिविंग सेल की खोज की। जीवित कोशिका कहेंगे हिंदी में, जीवित कोशिका। रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका की खोज की? मृत कोशिका की। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लिविंग कोशिका की खोज किसने की थी? एवी लीवेनहुक ने। किसने की थी? एवी लीवेनहुक ने। अब एवी लीवेनहुक ने 2-3 और महत्वपूर्ण डिस्कवरियां की। बहुत बार पूछा गया है पेपर में बच्चों। एक बात करते हैं स्पर्म। किसकी बात करते हैं? स्पर्म। एक हो गया आपका आरबीसी और एक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। स्पर्म को हिंदी में कहेंगे शुक्राणु। स्पर्म को हिंदी में क्या कहेंगे? शुक्राणु। आरबीसी हो गया आपका रेड ब्लड कार्पल, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं। और उसके बाद प्रोटोजोआ एक प्रकार का क्या होता है आपका? एनिमल होता है। एक प्रकार का क्या होता है? एनिमल होता है। तो एवी लीवेनहुक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की क्या की? खोज की। उसके बाद स्पर्म की भी इन्होंने खोज की, आरबीसी की खोज की, और उसके साथ साथ इन्होंने किसकी खोज की थी? प्रोटोजोआ की भी खोज की थी। किसकी खोज की थी बच्चों? प्रोटोजोआ की भी इन्होंने क्या की थी? खोज की थी। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी बच्चों, और प्रसिद्ध बुक कौन सी थी? सीक्रेट्स ऑफ नेचर। इन्होंने भी एक बुक लिखी एवी लीवेनहुक ने, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। सीक्रेट्स ऑफ नेचर। इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम क्या था? सीक्रेट्स ऑफ नेचर, जिसमें इन्होंने किसके बारे में बताया था? लिविंग सेल के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? लिविंग सेल के बारे में इन्होंने क्या किया था? वर्णन किया था। उसके बाद इन्होंने जो लिविंग सेल खोजी ना, वो लिविंग सेल कौन सी लिविंग सेल थी? किसकी लिविंग सेल थी वो? तो बैक्टीरिया। किसकी लिविंग सेल थी? बैक्टीरिया, जीवाणु। जो इन्होंने लिविंग सेल खोजी थी
वो किस प्रकार की सेल थी? जीवाणु, बैक्टीरिया था वो। ये क्या कर रहे थे, एक बार अपने दांतों के ऊपर क्या कर रहे थे, अपने नाखूनों से तो दांतों पे जो पीला पीला जो खुरचन लग जाता है ना, उसको उतार रहे थे ये। तो जब उन्होंने उसको उतारा तो उन्होंने देखा कि वो क्या है, एक लिविंग सेल है, एक बैक्टीरिया है। क्या है? एक बैक्टीरिया है। तो इन्होंने उसकी खोज की एवी लेवनहॉक ने। किसने? एवी लेवनहॉक ने। और बुक कौन सी लिखी थी इन्होंने? सीक्रेट्स ऑफ नेचर। बुक कौन सी लिखी थी? सीक्रेट्स ऑफ नेचर। अब जान लेते हैं थोड़ा सा सेल थ्योरी के बारे में। किसके बारे में जान लेते हैं? सेल थ्योरी के बारे में। कोशिका सिद्धांत, केशुवाद, कई बुक्स में आपको लिखा मिलेगा, केशुवाद भी कहते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत या केशुवाद, केशावाद। देखिए, सेल थ्योरी के बारे में, सेल सिद्धांत के बारे में फर्स्ट आइडिया जिसके दिमाग में आया, उस वैज्ञानिक का नाम था ड्यूट्रोचेट। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? ड्यूट्रोचेट था। इन्होंने 1824 में, ड्यूट्रोचेट ने 1824 में इनके दिमाग में क्या आया? एक आइडिया आया, जिस पे इन्होंने क्या दिया? सेल थ्योरी के ऊपर सिद्धांत दिया। इनके दिमाग में एक आइडिया आया जिसमें इन्होंने सोचा कि सेल जो है वो किस प्रकार विकसित होती है, एक सेल जो है, एक सेल से दूसरी सेल जो है वो कैसे बनती है। ठीक है, जैसे आपने सोचा होगा कि बहुत सारी सेल्स का जो ग्रुप है वो क्या होता है? टिश्यू। वो क्या होता है? टिश्यू। तो यहाँ पे ड्यूट्रोचेट ने सोचा कि भाई एक सेल से दूसरी सेल कैसे बनती है। ये विचार किसके दिमाग में आया? एक साइंटिस्ट थे ड्यूट्रोचेट, उनके दिमाग में आया। कब आया? 1824 में। लेकिन इस पूरी की पूरी सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? इस पूरे के पूरे सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? तो ये प्रतिपादित किया दो वैज्ञानिक हुए यहाँ पे, एक सेल्डन और दूसरे थे स्वान। दूसरे कौन थे? स्वान थे भाई। कब प्रतिपादित किया इस सिद्धांत को? तो 1839 में। कब प्रतिपादित किया इस सिद्धांत को? 1839 में। सेल्डन जो थे वो कौन थे? सेल्डन कौन थे? सेल्डन एक साइंटिस्ट थे बच्चों। किसके साइंटिस्ट थे? पादप वैज्ञानिक थे। कौन थे? पादप वैज्ञानिक थे। वो सर्च करते थे किस पे? पौधों पे। और स्वान जो है वो सर्च करते थे किसके ऊपर? एनिमल्स पे। किस पे सर्च करते थे? एनिमल पे। स्वान किस पे सर्च करते थे? एनिमल पे। और सेल्डन किस पे सर्च करते थे? पादप पे, यानी कि प्लांट्स पे। सेल्डन ने प्लांट्स पे सर्च करके जाना कि जितने भी प्रकार के पौधे हैं, जितने भी पौधे हैं इस सृष्टि में, अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं, उनकी जो सेल है उस सेल का स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। उस सेल का जो है स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। यानी कि सभी की सभी पौधों की सेल जो है, कोशिका है, वो एक जैसी है। लेकिन स्वान ने क्या कहा? स्वान ने कहा कि एनिमल्स की जो सेल है, उस सेल के ऊपर, एनिमल्स की कोशिका के ऊपर क्या नहीं पाया जाता? कोशिका भित्ति जो है वो नहीं पाई जाती। सेल वॉल जो है वो नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर, एनिमल की सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है? प्लांट्स की सेल के स्ट्रक्चर जैसा ही है। प्लांट्स की सेल के स्ट्रक्चर जैसा ही है। सिर्फ उस सेल के बाहर सेल वॉल नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती एनिमल्स की सेल के बाहर। लेकिन इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? प्लांट की सेल जैसा ही है। कैसा है? प्लांट की सेल जैसा ही है। तो इन दोनों ने क्या किया? अपने विचार विमर्श करने के बाद इन दोनों ने क्या किया? सेल थ्योरी को क्या किया? प्रतिपादित किया। केशावाद का जो सिद्धांत है वो दिया। किसने? सेल्डन और स्वान ने। किसने दिया? सेल्डन और स्वान ने ये सिद्धांत दिया। अब इनके बाद एक और वैज्ञानिक आए। सेल्डन और स्वान के बाद एक और वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या कहा? जिन्होंने एक थ्योरी दी बच्चों, रुडोल्फ विर्चो। वैज्ञानिक का नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने भी एक थ्योरी दी, ऑस्मिस सेलुला ई सेलुला थ्योरी। इन्होंने भी एक थ्योरी दी, ऑस्मिस सेलुला ई सेलुला। ये थ्योरी किसने दी? पूछा जाए भाई, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ऑस्मिस सेलुला ई सेलुला जो थ्योरी है वो किसने दी? तो आपका उत्तर क्या होगा? रुडोल्फ। आपका उत्तर क्या होगा? रुडोल्फ वर्चो।
रुडोल्फ वर्चो ने क्या किया, ऑस्मिस सेलुला थ्योरी दी। इस थ्योरी में रुडोल्फ वर्चो ने क्या कहा, सेलुला का मीन क्या है यहाँ पे, सेल, सेलुला का मतलब क्या है, सेल से। और ऑस्मिस की बात करूं तो ऑस्मिस का मतलब क्या है यहाँ पे, प्री एग्जिस्ट, क्या है, प्री एग्जिस्ट। यहाँ पे रुडोल्फ वर्चो ने क्या कहा, रुडोल्फ वर्चो ने कहा भाई एक सेल से, एक जो पुरानी सेल है हमारे पास, प्री एग्जिस्ट का मतलब पैतृक कह देंगे हम, प्री एग्जिस्ट को क्या कहेंगे हिंदी में, पैतृक कोशिका, क्या कहेंगे, पैतृक कोशिका कहेंगे। कि एक पैतृक कोशिका से, एक पुरानी सेल से क्या बनाया जा सकता है, एक नई सेल का निर्माण हो सकता है। यानी कि प्री एग्जिस्ट जो सेल है हमारे पास, उस सेल से एक न्यू सेल का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। एक नई सेल जो है वो क्या हो सकती है, बन सकती है। नई सेल जो न्यू सेल है हिंदी में, ये जो है प्री एग्जिस्ट क्या हो गया यहाँ पे, पेरेंट्स का काम करेगी। किसका काम करेगी, पेरेंट्स का काम करेगी। और न्यू जो सेल है वो किसका काम करेगी, यहाँ पे जो नई सेल बनी है वो डॉटर, कौन सी सेल होगी, वो ये पेरेंट सेल हो गया आपका, प्री एग्जिस्ट सेल जो है, और नई सेल जो है वो क्या हो गई आपकी, डॉटर सेल हो गई। तो यहाँ पे रुडोल्फ वर्चो ने कहा इस थ्योरी के आधार पे कि भाई एक पैतृक सेल से एक नई सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। एक जो पुरानी कोशिका है वो ही एक नई कोशिका को क्या देती है, जन्म देती है। जिस तरीके से ये एक सेल है, इसी सेल से क्या बनेगा, एक नई कोशिका का क्या होगा, निर्माण होगा, नई कोशिका का क्या होगा, निर्माण होगा। ये किसने कहा, रुडोल्फ वर्चो ने कहा। ये किसने कहा, रुडोल्फ वर्चो ने ये बात कही। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो पूछे जाते हैं सेल्स से रिलेटेड, जो पूछे जाते हैं सेल से रिलेटेड। बात करेंगे सबसे पहले कि भाई सबसे स्मॉल सेल कौन सी है। कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर हम अगले लेक्चर में ये भी पढ़ेंगे कि भाई सेल के जो टाइप है वो कितने प्रकार की होती है, सेल जो है वो कितने प्रकार की होती है। जो क्वेश्चन बच्चों पेपर में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, यहाँ से सेल से जो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे। पहला मैं बात करूं स्मॉलेस्ट सेल की बात करूं, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका की बात करें, सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन सी होगी, माइटोप्लाज्म। कौन सी होगी, माइटोप्लाज्म। कौन सी होगी, माइटोप्लाज्म। माइटोप्लाज्म जो है वो सबसे छोटी कोशिका होती है, माइटोप्लाज्म सबसे छोटी कोशिका होती है भाई। उसके बाद बात करें माइटोप्लाज्म जो है वो क्या है, माइटोप्लाज्म जो उसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं तो 0.1 से लेकर के 0.5 मिलीमीटर लेंथ की बात करूं माइटोप्लाज्म की, तो 0.1 से लेकर के 0.5 क्या होती है, मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। उसके बाद बात करें कि माइटोप्लाज्म क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। माइटोप्लाज्म क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, सबसे छोटा जीवाणु, सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, डायलिस्टर। कौन सा होता है, डायलिस्टर। आपका उत्तर क्या होगा, डायलिस्टर। आपका उत्तर क्या होगा, डायलिस्टर। डायलिस्टर जो क्या है, सबसे छोटा जीवाणु होता है। डायलिस्टर क्या होता है, सबसे छोटा जीवाणु होता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाए, मान लो आपसे लार्जेस्ट सेल ऑफ द किंगडम, लार्जेस्ट सेल ऑफ द किंगडम की बात की जाए कि भाई किंगडम के अंदर सबसे बड़ी एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट सेल इन एनिमल किंगडम पूछा जाए, लार्जेस्ट सेल इन एनिमल किंगडम, तो आपका उत्तर क्या होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। यही होगा ना आपका उत्तर। आपका उत्तर क्या होगा, ऑस्ट्रिच एग। क्या होगा, ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट एनिमल सेल की बात की जाए, लार्जेस्ट एनिमल सेल की बात करें तो क्या होगा, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो एनिमल में सबसे बड़ी क्या होती है, सेल होती है। एनिमल की क्या होती है, वो सबसे बड़ी सेल होती है। अब पूछा जाए लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, ठीक है, लार्जेस्ट सेल इन यूनिसेलुलर प्लांट, एक कोशिकीय, लार्जेस्ट सेल इन यूनिसेलुलर प्लांट। वैसे तो आपको पता है प्लांट मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन पूछा जाए एक प्लांट ऐसा है जो यूनिसेलुलर है, आपका पूछा जाए लार्जेस्ट सेल इन यूनिसेलुलर प्लांट,
एक कोशिकीय पौधे में, एक कोशिकीय पादप में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? तो आपका उत्तर क्या होगा? एसेटाबुलेरिया। आपका उत्तर क्या होगा? एसेटाबुलेरिया। 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 एसेटाबुलेरिया क्या है? सबसे बड़ी सेल है, सबसे लार्जेस्ट सेल है किसमें? यूनिसेलुलर प्लांट में, एक कोशिकीय पादप में, एक कोशिकीय पौधे में एसेटाबुलेरिया क्या है? लार्जेस्ट सेल है। एसेटाबुलेरिया एक प्रकार का क्या है? एल्गी है। एक प्रकार का क्या है? एल्गी। एक प्रकार का शैवाल है। एक प्रकार का क्या है? शैवाल है। शैवाल एक प्रकार का प्लांट किंगडम में आता है। शैवाल आपका किस में आता है? प्लांट किंगडम में। तो यूनिसेलुलर प्लांट के अंदर सबसे जो लार्जेस्ट सेल है वो किसकी होगी? एसेटाबुलेरिया। एसेटाबुलेरिया। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो आपका आंसर क्या होगा? ओवम। आपका आंसर क्या होगा? ओवम होगा। फीमेल में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। ओवम जो है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होगी किसकी? ह्यूमन बॉडी की। अंडाणु कहेंगे ओवम को, क्या कहेंगे हिंदी में? अंडाणु कहेंगे। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की बात करें, ये तो लार्जेस्ट हो गया आपका। अब स्मॉलेस्ट की बात करें, अगर बात करें स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो क्या होगा आपका? स्पर्म। क्या होगा? स्पर्म, शुक्राणु। क्या होगा? शुक्राणु जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है किसमें? ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में शुक्राणु क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है। ये तो अब लॉन्गेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं। बात करते हैं लॉन्गेस्ट। अगर पूछा जाए लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, तो आपका उत्तर क्या होगा? न्यूरॉन। आपका उत्तर क्या होगा? न्यूरॉन। लॉन्गेस्ट सेल, सबसे बड़ी जो सेल है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, मानव के अंदर सबसे बड़ी जो सेल होगी वो कौन सी होगी? वो सब लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी जो सेल होगी वो कौन सी होगी? तो आपका उत्तर क्या होगा? न्यूरॉन। आपका उत्तर क्या होगा? न्यूरॉन होगा। क्या होगा? न्यूरॉन। आपका उत्तर क्या होगा? न्यूरॉन होगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो सेल से पूछे जाते हैं, मैक्सिमम पूछे जाते हैं सेल से। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लार्जेस्ट सेल एनिमल किंगडम में कौन सी होगी? ह्यूमन बॉडी में कौन सी होगी? सबसे बड़ी कौन सी होती है? सबसे छोटी कौन सी होती है? तो ये सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे करवाए। सेल बायोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया। कल की वीडियो जो रहेगी हमारी वो रहेगी कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स, कितने प्रकार की सेल होती हैं, किस किस तरीके से वो वर्क करती है, वो कल हम पढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर आपको समझ आ रहा हो ना अच्छे तरीके से तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करके आप बताएं, और हमारे चैनल अच्छी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करें। फिजिक्स और बायोलॉजी की वीडियो आपको पर डे यहाँ से मिल रही हैं, और हम आगे से आपका जो है वो भी करने जा रहे हैं। लाइव क्लासें भी आपको मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। लव यू ऑल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।